हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मैं पार्ट 4 है मेरी ये SIC SSO फेज 3 पे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिखना है हमें और क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं, कैसे स्ट्रक्चर है ऐसे के और लेटर के, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये SIC ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें दो क्वेश्चन ये SIC ने पूछेगा। एक रहेगा ऐसे पे, एक रहेगा लेटर पे। तो दो टोटल मार्क्स रहेंगे 50 और 30 मिनट्स का ड्यूरेशन। अभी हमें ये नहीं पता चला है कि लेटर जो और ऐसे है वो पेन पेपर पे लिखना है या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है। लेट एडमिट कार्ड कम एंड देन वी विल सी दैट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे। तो स्ट्रक्चर ऐसे का कैसे होता है। इंट्रो, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आइडियली ये 3-4 सेंटेंसेस में होगा, नॉट मोर देन 5-6 सेंटेंसेस। इंट्रोड्यूस हमें करना है टॉपिक, वो है ब्रॉडली करना है और इट शुड गिव एन ओवरव्यू। ठीक है, अभी और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होती है। सेकंड, आइडियली इट मस्ट बी 1 to 2 पैराग्राफ ऑफ लेंथ, कैन गो टू एनी नंबर। अगर आप चाहे जितना द मैटर है आपके पास, अगर है तो आप टाइप करो, वरना एक 1 to 2 पैराग्राफ के अंदर आप एंड कर दो पैराग्राफ को। ठीक है, इसमें क्या क्या रहना चाहिए। और इट शुड गिव एन आर्गुमेंट विच इज रिटन इन इंट्रोडक्शन। फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट रहना चाहिए इसमें, विद सम प्रूफ सपोर्टिंग योर आर्गुमेंट्स एंड नो जजमेंट हियर, ओनली द डिटेल्स विल बी देयर। ठीक है, जजमेंट आपको कब देना है, कंक्लूजन में देना है। ठीक है, अगर अगर आपके पास है जजमेंट तो, वरना अगर ऐसा टॉपिक मिला है कि नहीं आप कर पा रहे हो जजमेंट, तो आप जजमेंट मत पे करना। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, इट शुड लिंक योर आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स टुगेदर एंड यू शुड गिव अ फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो जो टॉपिक पे। ठीक है, अब डूज एंड डोंट्स, क्या हमें रखना है, क्या हमें नहीं रखना है अपने ऐसे में। तो जो फैक्ट्स है वो आपको एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है टू मेक देम वैलिड। लगे रीडर को जो पढ़े कि हाँ आपने अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं। ठीक है, आप आई स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। थर्ड है, रीडर अटेंटिव हो जाए आपके टाइटल और इंट्रो देख के। ठीक है, और जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा वो आप अवॉइड करिएगा। फाइनल पॉइंट आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो टॉपिक से वो स्टिक रहे, कोई दूसरे टॉपिक पे ना चले जाए। ठीक है, और बाकी तो आप लोग है ही समझदार। ठीक है, आप लिख लोगे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेटर लेटर राइटिंग जो है वो दो टाइप के होते हैं, लेटर इनफॉर्मल और फॉर्मल। ठीक है, जो इनफॉर्मल लिखा लेटर लिखा जाता है वो लिखा जाता है फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। ठीक है, और फॉर्मल लेटर जो है वो बैंक मैनेजर, न्यूज एडिटर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, इन लोगों को लिखा जाता है। तो फॉर्मेट जो होता है इनफॉर्मल लेटर का, आइए मैं बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द फॉरवर्डेड मैसेज ही रिसीव्स ऑन व्हाट्सएप बीइंग फेक एंड एनी स्टेप्स ही नीड्स टू टेक। तो पहला जो है जो हम लोग लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में यहाँ पे रखा जाता है सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर का एड्रेस। और फिर उसके बाद क्या है, डेट, एक लाइन स्पेस छोड़ दीजिएगा, डेट आज की। और उसके बाद जो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन रहेगा। और फिर उसके बाद ये पूरी बॉडी है यहाँ पे, लेटर की बॉडी। ठीक है, और बॉडी ये जो है टोन जो रहना चाहिए बॉडी का, ये पर्सनल रहना चाहिए। ठीक है, टोन पर्सनल। और लास्ट में आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको एंडिंग सैल्यूटेशन देना है, एंडिंग सैल्यूटेशन। ठीक है, और सेंडर नेम लास्ट में। ठीक है, जिसने भेजा। ठीक है, और फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए फॉर्मल लेटर का। मान लीजिए ये टॉपिक आपको दिया गया, रिसेंट रेन हैव डेवलप पॉट होल्स, तो आपको लेटर लिखना है वार्ड काउंसलर को, तो आप कैसे लिखोगे। तो फॉर्मेट जो है वो रहना चाहिए, आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपका रहना चाहिए रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। और फिर उसके बाद सब एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो है ये फॉर्मल ही रहना चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं लगना चाहिए। और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट, आप ये सैल्यूटेशन जो है इसके पहले भी लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो, ये जो सैल्यूटेशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका बॉडी रहना चाहिए, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। और बॉडी जो है वो आपका आप पहले जो है बॉडी में, बॉडी पैराग्राफ में आप तीन टाइप में डिवाइड कर दो, इंट्रो। सेकेंड आप डिवाइड कर दो, इशू को डिस्क्राइब करो अच्छे से। ठीक है, और थर्ड रिक्वेस्ट करो कि जो है जिसके लिए आप इशू बनाए हो वो जल्दी से वो सुन लें, रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर आइए, फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे ऐसे करके एंडिंग सैल्यूटेशन दे दो नेम के साथ, लास्ट में नेम लिख देना, एंडिंग सैल्यूटेशन ऑल नेम, सैल्यूटेशन एंड नेम। ठीक है, अब और इसमें क्या क्या हमें ध्यान में बात रखनी होगी, डूज एंड डोंट्स। हमें कॉमा जो है यूज करना होगा एड्रेस के हर लाइन के बाद। सब्जेक्ट लाइन इनफॉर्मल में नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल लेटर में एड्रेस ऑफ ओनली सेंडर, इनफॉर्मल में सेंडर के खाली एड्रेस रहना चाहिए। और ये जो लेटर जो है वो पॉइंट्स में नहीं रहना चाहिए कभी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत ध्यान देना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड इंडेंटेशन इन द लेटर। फॉर्मल लेटर शुड नीदर बी वेरी रूड नॉर वेरी नीडी, ये आपको ध्यान में रखना है। और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस होना चाहिए। द लेटर शुड ऑलवेज हैव अ फ्लो क्लियरली मीनिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, और जो टॉपिक्स है
ऐसे की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप टॉपिक्स मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप टॉपिक्स वो जितना है वो उतना तैयार कर लेना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर ESIC थर्ड फेज डिस्क्रिप्टिव एंड CPT, ठीक है। और लास्ट मिनट टिप्स मैं मेरी आएगी अभी कुछ ही देर में वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।